पर वातावरण बनाया गया है। तो सबसे पहले इस आनंदित वातावरण की शुभारंभम राज दरबार के साथ। छड़ीदार सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, सावधान, सावधान में सावधान। बाएं से तेज चलेंगे, तेज चल। स्तंभ अर्धवृत्ता कर बाएं घूमेंगे, बाएं घूम। बाएं से तेज चलेंगे, तेज चल। अर्धवृत्ता कर बाएं घूमेंगे, बाएं घूम। दोनों छड़ीदार छड़ी पुकारेंगे। सोने की छड़ी। एक नौकर का कौशक करो बालक, तभी शुभारंभ होगा। कीजिए कौशक, इस पे ध्यान मत, नहीं कौशक में ध्यान दो। एक नौकर का कौशक करो। हेलो, हो चुका, चलो लीजिए। रूपे की मशाल, जड़ियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो। वाराणसी नगरी के महाराजा धीराज श्री अश्वसेन महाराज को घड़ी एक खम्मा मारा अश्वसेन राज, घड़ी घड़ी खम्मारे। एक खम्मा मारा अश्वसेन राज, घड़ी घड़ी खम्मारे। महाराज अधिराज के चरणों में नमन करते हुए, जो महाराज अधिराज सदैव प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं, और हम तो यही चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो महाराज अधिराज सदैव प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं, इतनी प्रसन्नता जीवन में कि किसी और के दुख दर्द को भी न देख सके, उसे भी प्रसन्न कर देते हैं। ऐसे महाराज अधिराज, बड़े सौभाग्य से हमें ऐसे महाराज अधिराज मिले। जीव दया प्रतिपालक कहें तो बिल्कुल जीवों की रक्षा के लिए, और प्राणी जनहित चिंतक कहे या हाँ जन जन के हाँ शुभ चिंतक कहें, उद्धारक कहें, ऐसे महाराज अधिराज न जाने क्यों आज बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। महाराज अधिराज इधर से उधर और उधर से इधर परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसे चिंतित महाराज अधिराज को देख करके समस्त राज दरबारियों से रहा नहीं जाता है कि जो महाराज अधिराज सदैव सदैव गुलाब के फूल की तरह जिनका चेहरा खिलखिला हुआ, आज न जाने क्यों ये चेहरा गोभी के फूल की तरह मुरझा रहा है। कारण क्या है? ऐसे महाराज अधिराज को चिंतित देख करके समस्त राज दरबारी महाराज अधिराज से संवाद करते हैं, और कुशल मंत्रीश्वर महाराज अधिराज से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज आप बहुत उदास और चिंता की मुद्रा में लग रहे हो। महाराज, कोई चिंता का कारण हो तो हमें बताइए। महाराज की जय। हेलो 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 हेलो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे राजन, अपने पूरे राज्य में कोई कष्ट नहीं है, पूरी प्रजा सुख शांति और सुख प्रसन्नता से रह रही है, फिर आपको क्या चिंता सता रही है महाराज? महाराज की जय हो। महाराज, अपने राज्य में धन और धान्य के भंडार भरपूर हैं, धन की कोई कमी है ना धान्य की कोई कमी है, फिर आप क्यों चिंतित हैं महाराज? सब मंत्री चुनाव की और सब राज दरबारियों की बात सुनकर के क्या कहते हैं महाराज अधिराज, आइए सुनते हैं। तो अब आप सब सुनिए। महारानी के स्वप्न देखे 9 माह 6 दिन व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं मिला है। इस वजह से मैं बहुत चिंतित हूं। वो देखिए महाराज अधिराज, सामने से प्रियमदा दासी दौड़ती आ रही है। वो देखिए, नाचती आवे, दौड़ती आवे, हंसती गाती आवे, प्रियमदा, प्रियमदा। नाचती आवे, दौड़ती आवे, हंसती गाती आवे, प्रियमदा, प्रियमदा।
नचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा प्रियंवदा। नचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा प्रियंवदा। अश्वसेन महाराजा के दरबार में आई, अश्वसेन महाराजा के दरबार में आई। देने हैं कोई शुभ संदेशा लाई, देने कोई एक संदेशा है लाई। प्रियंवदा नाचती आई प्रियंवदा प्रियंवदा। नाचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा प्रियंवदा। देखो हंसती हंसती आई देखो दौड़ी दौड़ी आई प्रियंवदा बधाई लाई प्रियंवदा बधाई लाई। देखो हंसती हंसती आई देखो दौड़ी दौड़ी आई प्रियंवदा बधाई लाई प्रियंवदा बधाई लाई। हंसती हंसती आई तालियों के गिड़गिड़ाहट ये धिन तड़ाक आई उड़ के सराट धिन तड़ाक आई उड़ के सराट। लेने बधाई देखो आज ये प्रियंवदा आई है रे राज दरबार में आज ओ प्रियंवदा आई है रे राज दरबार में आज। लीली नीमड़ी रे नीलो नागर वेलरो पार ये प्रियंवदा आई देखो राज दरबार में हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई आई आई। देखो देखो प्रियंवदा आई है। चालू करो। जय हो जो तुझ ते तन हो, जो ताजू हो कल्याण। कोटि वर्ष से जीव जो जीवो है कल्याण। हे अश्वनाथ भगवान आपकी सदा जय हो विजय हो सदा जय हो। हे दीनों के रक्षक, हे प्रजा के प्रतिपालक, जीव दया के प्रेमी, परम प्रतापी अश्वसेन जी महाराज की सदा जय हो विजय हो। आओ प्रियंता क्या संदेश लाई हो? हे राजन, आज मैं आपको एक अति उत्तम और हृदय को आनंदित करने वाला समाचार देने आई हूँ। ऐसा तुम क्या समाचार दोगी प्रियंता? महाराजा, समाचार तो ऐसा है, उसको सुनते ही आपका मन आनंद से भर जाएगा। आई अरे बोलती कम है नाचती ज्यादा, बोलती कम है नाचती ज्यादा। मन में ये हर्षावे, मन में ये हर्षावे। देखो हंसती हंसती आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रियंवदा बधाई लाई, प्रियंवदा बधाई लाई। हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई आई आई। क्या बात कर रही हो प्रियंता? बोलो जरा बोलो। महाराजा धीराज, आज मैं आपको ऐसा समाचार सुनाने आई हूँ जिससे आपका मन आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा।
ऐसा तुम क्या समाचार लाई हो प्रियंका, जल्दी बताओ। हे नरनाथ, आप अकेले ही नहीं बल्कि आपकी समस्त प्रजाजन ये समाचार सुनकर आनंद से नाच रही। आई आई प्रियंवदा नाचती दौड़ती आई, आई आई प्रियंवदा नाचती दौड़ती आई, हर्ष मनावे ले देखो कदों बधाई, प्रियंवदा आई है, प्रियंवदा आई है, प्रियंवदा आई है, प्रियंवदा आई है। जल्दी बोलो प्रियंका, जल्दी बोलो, अब मुझे लाचार मत करो। कहती हूँ राजन, कहती हूँ, मेरे हृदय में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि बात ही मत पूछो। अरे नाचती दौड़ती रे प्रियंवदा तेने बधाई दो तो आई, हे प्रियंवदा आई है रे, आई है रे, राज दरबार में आई, हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई आई आई। प्रियंका अब तुम देरी मत करो, जो भी समाचार है मुझे जल्दी बताओ। हे मेरे नाथ, कहती हूँ, कहती हूँ, कहने के लिए ही तो मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ऐसे शुभ समाचार देने का सद्भाग्य मुझे मिला है महाराज, मुझे मिला है महाराज। प्रियंका अब देरी मत करो, जो भी समाचार हैं वो जल्दी बताओ। महाराजा, कहती हूँ, कहती हूँ, पहले धीरज रख के मुझे ये बात तो बताओ कि इस शुभ समाचार लाने वाली दासी को आप क्या दोगे? अरे आप क्या दोगे? वाह, तू भी बहुत खरी निकली और बहुत पक्की है, काम पका करके बात करती है, इतना पूछने की क्या जरूरत है, तेरे 7 पीढ़ी में कम नहीं पड़ेगा, इतना धन दूंगा। एक बार तालियां बजाओ हमारे महाराजा धीराज के लिए। कि सत्य ही है कि महाराजा धीराज ने आज दिन तक इतना सबको दिया है कि कहीं पीढ़ियों तक कम न पड़े। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़। हाँ, अरे देखो देखो, हमारे महाराज कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं। अगर सेवा करनी हो तो ऐसे महाराज की कीजिए, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। पर धीरज रखिए महाराज, अत्र विराजित गुरु भगवान से मैं आज्ञा तो ले लूं। अत्र विराजित गुरु भगवंतों को मेरा मत्थेन वंदामि। गुरु भगवंत, आज्ञा है आपकी, मैं ये शुभ समाचार हमारे महाराज को बता दूं क्या? जी। अरे महाराज धीरज रखिए, यहाँ साध्वी भगवंत महाराज विराजित है, मैं उनसे भी थोड़ी आज्ञा ले लेती हूँ। साध्वी जी भगवंत मत्थेन वंदामि, क्या आपकी आज्ञा है? ये शुभ समाचार मैं अपने महाराज को बता दूं, क्या आपकी आज्ञा है? अरे क्या बताऊं, हमारे गुरु भगवंत तो ध्यान
प्रजावासी। आप ही बताइए, क्या ये सब समाचार मैं अपने महाराजा को बता दूं? बोलो भाई अरे सीताराम। यार, ये सारी प्रजा भी मोबाइल और व्हाट्सएप में बिजी है। अब क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कोई हाँ कहता है, कभी कोई ना कहता है। अरे हाँ, वो सारे दिन सारे गामा पाता निसा, सारे गामा पाता निसा करने वाले हमारे संगीतकार नरेंद्र भाई से तो पूछ लूं। अरे पूछ नरेंद्र भाई से। अरे देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ओ जल्दी से तू दे दे ये संदेशा, देर न हो जाए कहीं, देर न हो। ओ जल्दी से। हाँ तो सुनिए महाराज, मैं आपको आज अच्छा संदेशा सुनाने आई हूँ। आप जिस मंगल घड़ी की कई दिनों से राह देख रहे थे, वो पुण्य घड़ी आज आपके आंगन में आ चुकी है और आज से आपका उज्जवल कुल का भी नाम रोशन हो जाएगा। अब सुनिए महाराज, आज मध्य रात्रि में आपकी पटरानी श्री वामा देवी ने परम तेजस्वी, अति उत्तम, रूपवान, अद्भुत, लावण्यवान, देदप्य आत्मा में बहाने वाले ऐसे ऐसे तो कैसे? अरे ऐसे परम प्रतापी पुत्र एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। तीर्थ करनो रूप धरीने, तीर्थ करनो रूप धरीने, प्रगट्यो तेज सितारो। एक जन्म्यो, एक जन्म्यो, एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। अरे वाराणसी नगरी में आज ओ वाराणसी नगरी में आज चमके तेज सितारो। एक जन्म्यो, एक जन्म्यो, एक जन्म्यो राज दुलारो, आप ऊपर करके नाचो। दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। जय हो! नाचो रे नाचो। धरती पर थी अंधकार ना, बादल जाने धिकराया हो। बादल जा रे भितराया हो, बादल जा रे भितराया। गाय उमंगे गीत अप्सरा, देवो ना मन हर्षाया हो। देवो ना मन हर्षाया, नरक ना जीवो निरखो, कीर्तनो जब तारो। एक जन्म्यो, जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। हे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, हे धम धम बाजे ढोल। डम 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 बाजे ढोल। दर द्वार बाजे, द्वार बाजे, द्वार बाजे ढोल। डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल। दम 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 ढोल बाजे, बाजे रे ढोल बाजे। दम दम डम 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 डम
और इस प्रकार से जन्म कल्याण के जैसे बधाई देते हैं। महाराज अधिराज प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तारी हे प्रियंदा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। महारानी कैसी है, और जो मेरा लाल है वो तुमने देखा है, कैसा लगता है प्रियंदा, बताएं। महाराज, महारानी एकदम स्वस्थ हैं और कुंवर रूप की तो मैं क्या तारीफ करूं। उसका मुख याद करूं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसका कमल जैसा मुख बार बार देखने को मन करता है महाराज। उसके गोरे गोरे गाल को बार बार चूमने का मन करता है महाराज। उसके कोमल कोमल पांव, छोटी छोटी आंखें, पंखुड़ी जैसे होठ, तिरछी भौहें, तिरछी नाक, इन सब का वर्णन करने की तो मुझ में शक्ति नहीं है महाराज। हे राजेश्वर, ये पुत्र आपके कुल का रोशन करेगा, आपके कुल को उज्जवल करेगा। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है वो राजकुमार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है वो राजकुमार। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सरे गर सरे गर सरे, निसरे गर सरे गर सा। हे प्रियंदा, तेने समाचार देकर मेरे मन को बहुत प्रफुल्लित किया है। जब किसी के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो उसे बहुत खुशी होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा होनहार रानी को, जो 14 स्वप्न दिखने के पश्चात और पुत्र रत्न के उन सपनों के बारे में जो हमारे राज ज्योतिषी जी ने जो मुझे वर्णन किया, और ऐसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। आज मेरे हृदय में आनंद बह रहा है। मैं हजार मुंह से भी मेरी भावनाओं को वर्णन नहीं कर सकता हूं। पुत्र रत्न के समाचार से आनंद के इस क्षण में, है प्रियंदा, आज तुझे इतना धन्यवाद मैं दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ी में भी कोई कमी ना आएगी। आइए, 7 पीढ़ी तक कम न पड़े ऐसी धन संपदा इनको दी जाती है महाराजा धीराज के द्वारा। आइएगा। देखिए, ये स्वर्ण मुद्रा मैं चाहता हूं एक बार विशाल जनमेदिनी यहाँ पर देखें, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये स्वर्ण आभूषण, क्योंकि महाराजा धीराज के द्वारा कभी भी स्वर्ण, जी हाँ, आइए लीजिए, आइए जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में। इस प्रकार से अब क्या कहते हैं महाराज धीराज, ये सुन। प्रसन्न
प्रसन्न रहने वाले महाराजा अश्वसेन महाराजा की। वारे परम कृपालु परमात्मा, तेरी भी लीला अपरंपार है। तुझ पर जिसने श्रद्धा रखी अच्छा, उसका बेड़ा पार हो गया। वाह परमात्मा, आपको मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं। पर हे प्रभु, आप पे जिसने भी विश्वास रखा उसका बेड़ा पार हो गया। आइएगा। इसी तरह महाराज के आदेश अनुसार के पुत्र रत्न के महाराजा स्वयं अपने पुत्र को देखना चाहते। कौन अपने पुत्र रत्न को नहीं देखना चाहेगा? हाँ, हर व्यक्ति देखना चाहेगा। और इधर तो महाराजा धीराज को स्वयं पता है कि ये पुत्र रत्न, राज ज्योतिष और स्वप्न पाठक ने बताया कि पुत्र रत्न तीर्थंकर होगा। ऐसे पुत्र रत्न को देखने के लिए सभी लालायित थे। तो वो सामने से कौन आ रहे हैं? संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आवो कुंवर जी। आंगन उत्सव बनी आओ कुंवर जी। ओ संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आवो कुंवर जी। आंगन उत्सव बनी आओ कुंवर जी। पूरी बिलाई। संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। आंगन उत्सव बनी आओ प्रभु जी। संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी। आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी। संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी। आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी। नयनो ना द्वारे तोरण बंधावो। कीकियों निचारी माँ खेत की रोपावो। कीटी और क्यारी माँ खेत की रोपाओ। नयनो ना द्वारे तोरण बंधावो। कीकियों निचारी माँ खेत की रोपावो। कीटी और क्यारी माँ खेत की रोपाओ। हाथ जारी करावो, हाथ जाली कराओ। भव सागर पार जी। आंगन उत्सव बनी
आवो प्रभु जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। संग सोहे रूड़ा बाम जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। जैसे त्रैलोक्यनाथ तीर्थंकर प्रभु और राजकुमार जी आते हैं, सभी आपने आसन पर विराजमान होकर के महाराजा धीराज अब क्या आदेश करते हैं वो सुनते हैं। हे महामंत्री जी, आप जरा ध्यान से सुनिए। जी महाराजा धीराज क्या कहते हैं, आइए सुनिए। सर्वप्रथम हमारे समस्त कुटुंबी जनों को यहाँ पधारने हेतु निमंत्रण भेजा जाए और खास ख्याल रहे कि हमारे बहनों आदर के साथ सभी को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और राजकुमार के मामा मामी को भी संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। समस्त राज्य में मिठाई बांटी जाए, भंडार खोल दिए जाए, जो आज्ञा महाराज। गरीबों को ध्यान दिया जाए, नगर में रोशनी और परमात्मा के मंदिर में पूजा पढ़ाई जाए, मुंह प्राणियों को घास और चारा डाला जाए। जो आज्ञा महाराज। हमारे कारागृह में समस्त कैदियों को मुक्त किया जाए और राज्य के पंडितों और राज्य ज्योतिषियों को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार से सभी, हे सेनापति जाइए, सभी कैदियों आदि को मुक्त किया जाता है। और इधर महाराजा धीराज को शुभ कामना देने के लिए सामंत देश के महाराजा अपरित राजा पधार रहे हैं। अलग अलग देशों के राजा भी आते हैं महाराजा धीराज को बधाई देने के लिए। सामंत देश के महाराजा अपराजित राजा पधार रहे हैं। चलो 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 चलो। और महाराजा धीराज को बधाई देने के लिए कौन कौन आते हैं क्रमश से देखते हैं। और आइए पांचों बहनों के लिए सोने की चैन, बजाओ जोरदार तालियां। आइए इधर पांचों बहनों को सोने की चैन से अलंकृत कर रहे हैं। आइए भाई हो तो ऐसे, भाई राजा हो तो ऐसे।
फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो घड़िया ये शुभ मंगल है आई, देखो देखो घड़िया ये शुभ मंगल है आई। देखो देखो घड़िया शुभ मंगल है आई, देखो देखो घड़िया ये शुभ मंगल है आई। करोड़ों में मेरी बहना है, लाखों करोड़ों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। भैया हो तो ऐसे हो, भाई राजा तो जैसे हो, भैया हो तो ऐसे हो, भाई राजा के जैसे हो। लाखों करोड़ों में मेरे भैया है, लाखों करोड़ों में मेरे भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आ ला 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 ला। दूसरे से ओ ओहो, राजकुमार कितना सुंदर दिख रहा है। ओहो राजकुमार, तुम्हारी आंखें बिल्कुल भाभी की तरह है, मुखड़ा मेरे भाई महाराज की तरह है। ओहो राजकुमार, आपकी आँख तो बिल्कुल बुआ की तरह है। आइए और झूला झुलाएंगी सारी बुआएं, सब बुआएं झूला झुलाएंगे अपने राजकुमार भतीजे को कि झूलो झूलो रे थे तो वामा महाराजा, झूलो झूलो रे थे तो वामा महाराजा। काने झूलावे आखो वाराणसी रे, आखो नंद देश रे, थे तो वामा महाराजा। ओ झूलो झूलो रे थे तो वामा महाराजा, झूलो रे झूलो रे झूलो रे झूलो रे झूलो रे झूलो रे झूलो रे
झूले रे केसरियो मारो झूला झूले रे ओ झूला झूला झूले रे केसरियो मारो अरे झूलन की रमझोल आई झूलन की रमझोल झूलन री रमझोल आई झूलन री रमझोल ए झूला झूला झूले रे केसरियो मारो झूला झूले रे झूला झूला झूले रे केसरियो मारो झूला झूले रे। अब माता पिता भी झूला झूलाएंगे बुआ भरोसा के झूले के बाद में झूला झूलाने के बाद जो 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 वाह माँ का नंद सारे जग का उजाला है तेरे लाल से तो सारा जग चुल मिला। ओ वामा माँ झूला झूला रे वामा माँ झूला कलकत्ता वाले का किस्सा कलकत्ता वाले काकी साहब भी बता रही है कलकत्ता वाले काकी साहब भी बता रही है कोई बाकी न रह जाए। और माता कैसे झूला झूलती है कि वामा का दुलारा है ये जग का उजाला है ये तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। ओ रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए और गुलाबी पल के चूम के जगाए जो 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 और सोना रोबा जोतियों ने मोतीड़ा सोजड़ियो सोना रोबा जोतियों ने मोतीड़ा सोजड़ियो काने ओवा माता जाया ओ पारस जी मन पालने झूलाओ काने ओवा मारा जाया ओ पारस जी मन पालने घोड़ाओ पालड़िए पोड़ावो कोने हालरिए हुलरावो पालड़िए पोड़ावो तने हालरिए हुलरावो लल्ली लल्ली लागू थोड़े पाई को पारस कोने पालड़िए पोड़ झूलो रे झूलो रे झूलो रे झूलो रे झूलो रे पालना झुलाने के बाद में पार्श्वनाथ प्रभु का आयुष्य शास्त्र अनुसार जो हमारे प्रभु के आयुष्य बताए प्रभु का आयुष्य 100 वर्ष का आयुष्य है उसमें से कुमार अवस्था में अभी तो बाल्य अवस्था से जब पढ़ने योग्य बालक होते हैं तब उनको पढ़ने भेजते हैं किस प्रकार क्या बनता है। झूले बलना महाराजा धीराज और महारानी स्वयं अपने बड़े लोगों का कितना सम्मान करते हैं। अपने चाची जो कलकत्ता से आए उनके प्रति कितना सम्मान, इसे कहते प्रेम का परिवार। ये परिवार का प्रेम सदा इसी तरह हम सबके लिए प्रेरणादायी बने। एक व्यक्ति को नहीं भूला जा रहा है, यहाँ पर हर व्यक्ति को याद करके आइएगा। अब पालने झूलने की क्रिया को पूर्ण करके हम जल्दी पालना झूला में झूला झूला झूले रे केसरियो मारो झूला केसरियो मारो झूला झूले रे के अरस दादा झूलो रे झूलो हम दर्शन का प्यादा।
सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और इस प्रकार से छड़ीदार सावधान, छड़ीदार सावधान। मदन भाई सभी बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर और सभी का सम्मान किया गया है। बस आइएगा, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी राजदरबार में बिल्कुल एक चित्रण हो जाए। हाँ, सूरज कब दूर से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का ये संगम है, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। इस प्रकार से देखिए बड़ा ही जबरदस्त वातावरण बना। बच्चों को भी यहाँ पर पारितोषिक दिया जाएगा उचित समय पर। जी, महाराजा की तरफ से प्रियवंदा दासी की बधाई के उपलक्ष्य में खुशी होते हुए वाराणसी नगरी के अंदर रजत मुद्रा से सबको खुशी व्यक्त की जाएगी। अभी भगवान का नामकरण हुआ, भगवान अभी पढ़ने जाएंगे, अध्यापक महोदय पधारेंगे और पढ़ने के लिए जितने भी बच्चे हैं वो आगे आकर के बैठे, एक एक करके लाइन चल के महाराजा के पास आवे, बधाई देवे। और अभी भी ठहरो भाई, वहीं पर नीचे बैठना है, वहीं पर तैयार रहे सब, सभी नीचे बैठ जाइए उधर। एक बात ध्यान करें, जिनके काले कपड़े हो वो बच्चे ऊपर नहीं आवे, स्टेज पर काले कपड़े निषेध है। और नीचे इधर ही नीचे बैठना है, इधर ही बैठना है। और इतने जितने प्रजाजन बैठे उन सबको रजत मुद्रा दी जाएगी, सबको चांदी के सिक्के प्रदान किए जाएंगे यहाँ पर खुशी के इस पल में, क्षण में। अब अभी आइएगा, इस प्रकार से पाठशाला की तैयारी बहुत ही द्रुत विलंबित। मोहन भाई, प्रकाश भाई, हेलो, आइएगा। अब देखिए किस प्रकार से यहां पर आइएगा। इस प्रकार से जब बालक पढ़ने योग्य होते हैं तब कुंवर को लेकर के महाराजा धीराज स्वयं अपने बालक को पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। उससे पहले पाठशाला के अध्यापक क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अहो, धन्य भाग्य है मेरे, कितना बड़भागी हूं मैं
महाराजा का पुत्र और मुझसे पढ़ने आएगा, इससे मेरा और मेरी पाठशाला का कितना नाम होगा। मेरी पाठशाला में ढेर सारे बच्चे आएंगे। मैं आज से किसी को नहीं मारूंगा। मेरा भाग्य खुल गया है। नगर में हर तरफ मेरी चर्चा ही चर्चा हो रही होगी। कल राजा से उद्घोषणा होगी, मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। और स्वयं के आसन से आइएगा। अरे भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, हमारो लाल जो ने भणवा जावे रे, हमारो लाल जो ने भणवा जावे रे, भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, हमारो लाल जो ने भणवा जावे रे। राज दरबारी जो ने भणवा जावे रे। महाराजा कभी भी चलते, महाराजा अकेले नहीं चलते, महाराजा के साथ में प्रजा होती है। और ऐसे राजा हो तो बात ही क्या है। वारे वाह, हमारो लाल आज भणवा जावे रे, हमारो लाल आज भणवा जावे रे। अरे माथे छे पागड़ी ने हाथ में छे लाकड़ी, माथे छे पागड़ी ने हाथ में छे लाकड़ी, पंडित प्रभु ने जो ने शू भणावशे, पंडित प्रभु ने जो ने शू भणावशे, हमारो लाल जो ने भणवा जावे रे, हमारो लाल। पधारिए पधारिए महाराज, पधारिए महामाता। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो मैं आपके पुत्र को पढ़ाऊंगा। मेरा धन्य भाग्य है। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। और जैसे ही आसन ग्रहण कीजिए। जैसे ही पार्श्व कुंवर को अपने आसन से नीचे बिठाते हैं, उसी समय इंद्र सिंहासन पुनः एक बार इंद्र सिंहासन चलायमान होता है। एक बार, इस बार इंद्र क्रोध नहीं करते हैं बल्कि दया करते हैं। किस पर दया करते हैं? उस पंडित पर दया करते हैं कि भला 3 ज्ञान के धनी, जो मां के गर्भ में से 3 ज्ञान के धनी हैं। पर साहब देखा, खड़े हो क्या? पर साहब कभी देखा? एक बात देखी, भगवान 3 ज्ञान के धनी है, पर भगवान ने कभी नहीं कहा अपने माता पिता को कि मैं 3 ज्ञान का धनी हूं, मुझे क्यों पढ़ने भेज रहे हो। लेकिन आजकल के हमारे बच्चे, हाँ, छोटी छोटी बात में अपने माता पिता को कहते, मम्मी आप चुप बैठो, आपको क्या पता है। पिताजी आप चुप रहिए, आपको कुछ भी पता नहीं है। यदि जिंदगी में कभी ऐसा कभी बोला भी हो, दोनों हाथ जोड़ करके मन से पश्चाताप करना। तो कभी आप अपने मुख से ऐसा न निकले अपने माता पिता के प्रति, हे पिताजी आपको क्या पता चलता है, हे माता आपको क्या पता चलता है। अरे प्रभु को देखिए, मेरे प्रभु 3 ज्ञान के धनी हैं, लेकिन कभी अपने माता पिता को नहीं कहा कि मुझे पढ़ने क्यों भेज रहे, मैं 3 ज्ञान का धनी हूं। इसीलिए प्रभु को लोगस्थ सूत्र के अंदर सागर वर गंभीरा कहा गया है, जो सागर की तरह गंभीर है और ज्ञान को भी अपने हृदय में रखते हुए भी कहते हैं माता पिता जो आज्ञा देते हैं, पढ़ने भेजते हैं, वे पढ़ने जाते हैं। लेकिन एक अध्यापक जिसे ये पता नहीं है कि ये प्रभु है, वो अपने से नीचे आसन पर जैसे ही राजकुमार को बिठाते हैं, इंद्र सिंहासन चलायमान होता है। और इंद्र इस बार दया करते और क्या कहते, आइए सुनते हैं। सुनिए, पार्श्व कुमार के माता पिता मोहवश बेभान हो गए हैं। उन्हें कुमार के भगवान स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा। 3 ज्ञान के स्वामी सर्वशास्त्र के वेता को एक अल्प बुद्धि वाले साधारण ब्राह्मण के पास पढ़ने ले जा रहे हैं। तीर्थंकर देव बिना पढ़े ही विद्वान होते हैं, बिना आभूषण के शोभमान होते हैं, अति गंभीर व त्रिकाल वेता होते हैं, सर्वज्ञ होने हुए भी बिना पूछे कुछ नहीं बोलते हैं। मगर दूसरी ओर अपने आप को पंडित कहने वाला अल्प बुद्धि बहुत बोलता है, और जो बोलता है उसका जीवन में आचरण नहीं करता है। जैसे कांसे का पात्र अधिक आवाज करता है,
जबकि सुवर्ण के पात्र की आवाज नहीं होती। जो गरजता है वह बरसता नहीं, और जो बरसता है वह गरजता नहीं। ऐसा कह करके ब्राह्मण का रूप लेकर के इंद्र महाराजा स्वयं वहां पर आते हैं कि ब्राह्मण नो रूप धरी इंद्र तिहा आवे, 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 प्रभु नो स्वरूप ए जगत ने बतावे, प्रभु नो स्वरूप जे जगत ने बतावे। पंडित प्रभु ने जो ने शोभनाव से, पंडित प्रभु ने जो शोभनाव से, बामारो लाल आज भणव आयो जी, बामारो लाल आओ। सागर की तरह गंभीर प्रभु स्वयं तीन ज्ञान के धनी है, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ वहां पर इंद्र महाराज आते हैं और स्वयं अपने हाथों से राजकुमार को ऊंचे आसन पर विराजमान करते हैं, ताकि प्रभु के प्रति अवज्ञा किसी भी प्रकार की हमसे आशा न हो। और अपने प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ करके वे प्रभु से प्रश्न करते अनंत ज्ञान निधान, मैं जानना चाहता हूं कि शरीर व आत्मा भिन्न है या एक ही है? हे भाग्यशाली, शरीर व आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। मरने पर शरीर 5 भूतों में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा अमर है। अन्नो जीवम अन्नम शरीरम, जीव अन्य है, शरीर अन्य है, दोनों का प्रतीक अस्तित्व है। जीव शरीर रूपी महल में निवास करता है, जैसे महल में रहने वाला राजा स्वयं महल नहीं है, वह तो महल से पृथक है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाला जीव भी स्वयं शरीर नहीं है, वह शरीर से पृथक है। धन्य है प्रभु, धन्य है आपके ज्ञान को। प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, यह संसार अनादि है, इसकी आदि नहीं है, तो अंत कैसे हो सकता है? यदि संसार का अंत न हो तो निर्वाण कैसे हो सकता है? हे परम पुण्यशाली, द्रव्य और पर्याय में भिन्नता है। अनादि द्रव्य है जीव, और जिसका कभी अंत नहीं होता, परंतु उसके पर्याय का अंत होता है, क्योंकि पर्याय परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाव में शरीर का जीव से वियोग, इसी तरह अनादि कर्म का भी वियोग होता है। और प्रत्येक मनुष्य का वंश अनादि है, क्योंकि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता उनके पिता के पुत्र है। इस तरह पिता के बिना किसी को पुत्र नहीं होगा, परंतु प्रत्येक को पुत्र होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस तरह पुत्र न होने पर, किसी के वंश के अनादि होने पर भी वहीं अंत हो जाता है। इसी तरह जीव के साथ अनादि काल से कर्म का संयोग है, फिर भी तप निर्जरा से उस संयोग का अंत भी हो जाता है। यही कर्म रहित अवस्था निर्वाण है। अब आइएगा, पंडित जी पाठशाला की बात कहेंगे, उसके बाद पाठशाला का मंत्र बोला जाएगा। पंडित जी क्या कहते हैं पहले सुनते आइए। आप सत्य कहते हैं महाराज, मैं अज्ञानी इन्हें क्या पढ़ाऊंगा। इन्होंने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसके वो संसार के बड़े से बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। हे भगवान, हे त्रिलोकनाथ, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र महाराजा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इंद्र महाराजा, हे पंडित प्रवर, यह बालक कोई ऐसा वासा साधारण बालक नहीं है। त्रिलोकनाथ है, सर्वज्ञ है, सकल शास्त्रों के पारंगमी तीर्थंकर कुमार है। जय हो, बोलिए तीर्थंकर कुमार की जय हो। सभी जन इधर आ जाएं, थोड़ी गुरुदेव के भी यहाँ पर दृष्टि रहें। और धर्माचार्य पंडित वर्य श्री संजय भाई मंत्रोच्चार के लिए आगे आ जाए। धर्माचार्य जी पंडित वर्य संजय भाई और पंडित वर्य कल्पेश भाई, धर्माचार्य कल्पेश भाई भी आइए मंत्रोच्चार यहाँ करा करके। बस इसके बाद में क्षमा याचना के बाद में इति संपन्नम जी भगवानम 10:44 पे हमने शुरू किया और ठीक 1 घंटे और 45 मिनट में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र 1.25 घंटे में कार्यक्रम को गुरु आज्ञा अनुसार ध्यान दीजिएगा। कल भगवान का सबसे पहले सगाई महोत्सव होगा, फिर मामेरा, मामेरा के बाद में सीधा लग्न महोत्सव, लग्न महोत्सव के बाद नवलोकांतिक देवों की विनती।
इस प्रकार के कार्यक्रम में कितनी भी शीघ्रता करेंगे तो भी लग्न महोत्सव में चौरी मंडप में समय लगेगा, इसलिए लग्न महोत्सव में समय लगने वाला है। कल 9 बजे शुरू करने की भावना रखते हैं। पूज्य गुरुदेव भी आज भी हमारे परम पूज्य प्रतिष्ठाचार्य और हमारे आचार्य भगवान सभी समय से पहले ही गुरुदेव आ गए, समय पर गुरुदेव आए, हम बड़े दुर्विमित आए। हाथ जोड़ो, कल सुबह 9 बजे आने की सौगंध लेते, बोलो कल सुबह 9 बजे आने की सौगंध ऐसी 10 बार ले चुके हैं। ली आइए। 3 लोक के नाथ मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान युक्त होते हैं। माता पिता मोहवश पाठशाला में भेजते हैं तो वो सरलता से पाठशाला में पहुंचते हैं। ये पाठशाला गमन का जो मंत्र है, श्लोक है, पहला हम साथ में श्लोक बोलेंगे, बाद में गुरु महाराज मंत्र पढ़ेंगे। ये सबको सुनना है। हम भी अज्ञानी है, हमारे पास कुछ है नहीं, तो भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। परमात्मा पास तो मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है, तो भी परमात्मा पढ़ने के लिए आए हैं। हाथ जोड़िए, जिसको आते हैं साथ में बोलना है। निवाण मगे वरदान कपम पणासिया से सकुवाई दप्पम मायं जिनाणं शरणं गुहाणं नमामि नित्यं तिजगपहाणं नमामि नित्यं तिजगपहाणं। अब गुरु महाराज मंत्र बोलेंगे, आपको सुनना है हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ के सुनिए। एकदम शांति। परम पूज्य प्रतिष्ठाचार्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश के मुखारविंद से मंत्रोच्चार। अंत में थाली का डंका बजा करके अपना डंका बजाते हुए आइएगा यहाँ पर। या कुंदे इंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्यापः। शुक्लम ब्रह्म विचार सार परम मध्यम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी मभयदा चड्यंधकारापः। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां, बुद्धि प्रदां शारदां, बुद्धि प्रदां शारदां। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती मम जीवाग्रे वासं कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती मम जीवाग्रे वासं कुरु स्वाहा। गुरुदेव के मुखारविंद से गुरुदेव सर्वमंगल। हाथ जोड़ो। बोलो जिन्हें शासन देव कीजिए। एक बार साता पूछेंगे सभी जन। परम पूज्य गच्छाधिपति प्रतिष्ठाचार्य आचार्य देव श्री राजशेखर श्री गुरुदेव सुखशातमा। सभी जन साता पूछो गुरुदेव को। परम पूज्य प्रतिष्ठाचार्य आचार्य देव राजशेखर श्री गुरुदेव सुखशातमा। परम पूज्य मुरदर रत्न आचार्य भगवान श्री रत्नाकर सूर्य गुरुदेव सुखशातमा। परम पूज्य महामंगलिक सम्राट आचार्य देव श्री विश्व रत्न सागर सूर्य गुरुदेव सुखशातमा। परम पूज्य युवा हृदय सम्राट आचार्य देव श्री निपुण रत्न सूर्य गुरुदेव सुखशातमा। आदि मुनिमंडल गुरुदेव सुखशातमा। देखिए आज भी गुरुदेव बिल्कुल लाकेरी जी check okay 1 2 3 check hello 1 2 4 hello 1 2 4 3 नहीं आ रहा है इसमें 1 2 4 1 2 4 3 नहीं आ रहा है। जितने भी बच्चे वाराणसी नगरी में हैं, छोटे मोटे सब आ जाए। बच्चे एक मिनट भाई छड़ीदार, एक एक बच्चे आ जाओ, भले छोटा गुरुदेव हो। के लिए जगह करे। गुरुदेव हमारे
देखिए गुरुदेव के लिए जगह करवाइए। और प्रकाश आओ, भाई बाकी सभी का बच्चे आ जाओ। विधि पूर्वक जैसे प्रकाश भाई हाँ देखो बेटा करें। आ जाओ आ जाओ। हमारे इवेंट्स वाले साथ दीजिए, इस तरफ से बच्चों प्रस्थान कीजिए, सबको मिलाएं। एक भी बच्चे सबको मिलेगा, सबको बिल्कुल। मिलेगा। भगवान पढ़ने गए हैं, आप भी पढ़ते रहना। हे परमात्मा, पर चाहूंगा भावना में चांदी विके का इवेंट- सिक्का है विके और बॉल पेन वितरण की गई है। साहब रिकब जी ट्रस्टी इधर आइए, इधर खड़े रहे। पाठशाला के मंडप सभी को बॉल पेन, चांदी का सिक्का, बच्चों को दफ्तर। आइए थोड़ा रिकब। अरे कोई पाठशाला रो गीत तो गावो यार, छोरो बनवारो। नहीं बेटा नहीं। सभी को जो नगरी में बैठे हैं, सभी को चांदी का सिक्का और बॉल पेन सभी को देने का है। विवेक भाई, विनय भाई, विवेक पूर्वक विनय पूर्वक सबको दे दो। ठुमक जाल एनी ठुमक ठुमक जाल, पाठशाला जाए बनवा हो माता वामा जी नो लाल। चाल ठुमक ठुमक जाल हो चाल ठुमक ठुमक जाल, पाठशाला जाए बनवा हो पाठशाला जाए बनवा। आइए इधर तेज सिंह जी, तेज सिंह। ए तो चाले धीमी चाल एने नखराले छे बाल, ए तो चाले धीमी चाल नखराले एने बाल, गोरे जे गाल ए ओम जी। आइए हे तो चाले ठुमक ठुमक चाल, पाठशाला एक पधारो दूड़ा प्रेम की। चाले चाले ठुमक चाल ए तो वामा जी नाला, चाले चाले ठुमक चाल ए तो वामा जी नाला, पाठशाला लगाए ए तो दूड़ा प्रेम की। पाठशाला लगाई। अभी महाराजा महारानी राज परिवार के साथ भगवान पारस कुमार को बाजे गाजे के साथ मंदिर में लेके जाएंगे और वहां से सभी भरत चक्रवर्ती भोजन खंड में पधारेंगे। भाई साहब 2 मिनट।
ओम अग्नि प्रसन्न सावधानो भव तवायम सदा आकारयम इंद्रम यमम निरुत्यम वरुणम वायुम कुबेरम विचानम नागानम लोकपालान गृहत् राहु केतुन असुरांच असुर नाग सुवर्ण विद्युतग्नि दीपोदधि तीर्थ कुमारान भवनपतिन पिशाच भूत जक्ष राक्षस सुंदर सुंदर मौर्य गंधर्वान व्यंतरान चंद्रार्क ग्रह नक्षत्र तारकान ज्योतिष्कान ज्योतिर्मेशान श्रीवत्सा कंडल पद्मोत्तर सनत्कुमार सहस्रानंत प्राणतान ग्रीवकानुतर भवन वैमानिकान इंद्र सामानिकान प्रासद्यत्र यत्रिंशति लोकपाला अनिक परिणिक लोकांतिका अभियोगिका भेद बिंदांच चतुर्निकायानपि भार्यान सायुध बल वाहनान स्वोपलक्षित चिन्हान अप्सर अप्सर रसस परिगृहित भेद भिन्ना सखिका सदाशिका साभरण ऋतक वासिनी दीक कुमारिका सर्वा समुद्र नदी प्रियंकर वनदेवता सदेव देतान सर्वात इदनुज्ञम पाद्यम आत्म नियम बलिम कुसुरम भूतम न्यस्तम ग्रहाय स्वयं ग्रहण स्वाहा नवे संकटन हिंसा आधा दर्शने स्वाहा। दो तीन लोग को यहाँ खड़ा दो लोग को यहाँ खड़ा ना, दूसरा वहाँ पूजा में आ जाए। बार बार अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हम तो अदल बदल करेंगे। एक बार बाद में यहाँ बुलाऊंगा, यहाँ पूजा अरे बैठ जाओ आंटी जी। बस હવે બીજી વાત નહીં બોલવાની, એમની રીતે કરશે, આપણા ધ્યાન રાખવા। પેલા ભાઈને જલ પૂજા કરાવવાની। ફૂલ આડું મૂકો, બીજા કઈ ના કહે।
आप एक जन से आ जाओ। आप मत એને જે કરવાનું હોય સૂચના આપજો आप खड़े वाला बाद में दूसरी बार देखाऊंगा ओम राम गौरी सुंदर स्वाहा ओम राम गांधारी सुंदर स्वाहा ओम राम मानवी संदर्भिता स्वाहा ओम राम संदर्भिता स्वाहा ओम राम मानवी संदर्भिता स्वाहा ओम राम मानवी संदर्भिता स्वाहा चौदह वलय 64 जोगी ब्रह्मण्याय नमः ओम राम ब्रह्माणि संदर्भिता स्वाहा ओम राम ब्रह्माणि संदर्भिता स्वाहा ओम राम भगवान स्वाहा
ओम रामाय अंतर्विदातो स्वाहा ओम राम कांकरी अंतर्विदातो स्वाहा सबको स्वाहा ओम राम नारायण अंतर्विदातो स्वाहा ओम राम कंगाली अंतर्विदातो स्वाहा ओम राम कंगाली अंतर्विदातो ओम राम काली अंतर्विदातो स्वाहा ओम राम काली अंतर्विदातो स्वाहा ओम राम कामुना अंतर्विदातो स्वाहा ओम राम काबाली अंतर्विदातो स्वाहा ओम राम भद्रकाली